किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश जारी नहीं, अब वेकेशन बेंच में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कृषि कानून पर विचार करने को कहा, किसान संगठन को सुनने के बाद आएगा आदेश। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, मसला सुलझाने के लिए किसानों और सरकार में बात है। कोर्ट ने कहा, हम कमेटी बनाने पर कर रहे हैं विचार, जो दोनों पक्षों के विचार सुनकर राय देगा। कमेटी में किसान यूनियन के लोग और कृषि विशेषज्ञ भी होंगे शामिल। कोर्ट ने कहा, किसानों को भी प्रदर्शन का अधिकार, अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते, लेकिन प्रदर्शन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के अध्यक्ष सतनाम सिंह का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी की निगरानी में बने कमेटी। सतनाम सिंह के मुताबिक पीएम मोदी को आगे आना ही पड़ेगा और रास्ते का हल निकालना पड़ेगा। दोपहर 2 बजे एमपी के किसानों को वर्चुअल संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर होगी खाप की महापंचायत, किसानों की प्रदर्शन को समर्थन। बरेली में किसान सम्मेलन में यूपी के सीएम योगी, कहा कुछ लोग किसानों को कर रहे हैं गुमराह। बीजेपी की रैली से पहले अनंतनाग के बिजबेहरा में आतंकी हमला, सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से अटैक। ग्रेनेड अटैक में एक जवान घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। बीडीसी चुनाव के लिए बिजबेहरा में भी शाहनवाज की रैली थी, रैली से पहले धमाके से दहशत। अनंतनाग में आज सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने घायल आतंकी को दबोचा, अस्पताल में इलाज के लिए कराया भर्ती। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के करीब बीएसएफ ने पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। बीती रात बीएसएफ ने की कार्रवाई, कोहरे की आड़ में घुसपैठिए पंजाब में दाखिल होने की कर रहे थे कोशिश। भारत बांग्लादेश समिट के दौरान पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच बातचीत। बांग्लादेश भारत शिखर वार्ता, कनेक्टिविटी से लेकर कारोबार तक साझेदारी की कई योजनाओं पर लगनी है मुहर। कनेक्टिविटी का विस्तार किया, कैम 1 है, कैम 2 है, नए साधनों को जोड़ा, यह सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है। तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता पहुंचे उपचुनाव आयुक्त, राजनीतिक दलों से करेंगे मुलाकात, कानून व्यवस्था का जानेंगे हाल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका, ममता के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी, सभी पदों से दिया इस्तीफा। ममता ने तृणमूल को बताया बरगद का पेड़, कहा 1-2 के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने बंगाल में सीएए लागू करने को लेकर भरी हुंकार, दिलीप घोष बोले विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को मिलेगी नागरिकता। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसीज ने किए खास इंतजाम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद सुरक्षा को किया गया और मजबूत। क्लोज प्रोटेक्शन टीम और आउटर प्रोटेक्शन टीम में तैनात जवानों की तादाद में होगी बढ़ोतरी। पराली प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, कहा इस साल पंजाब में बढ़े केस, लेकिन हरियाणा में आई कमी। पंजाब में 2019 की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामले में 44% से अधिक वृद्धि। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। लखनऊ में 3 बसों में लगी आग, राहत की बात कोई हताहत नहीं। दूर से नजर आया धुएं का काला गुबार। सड़क के किनारे खड़ी थी तीनों बस, आसपास से गुजरने वाले लोगों में दहशत। कानपुर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग। लखनऊ में 3 दिन तक ज्वेलर के यहां आयकर विभाग की छापेमारी, 20 करोड़ टैक्स चोरी का मामला। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने पेश हुए भारत में फेसबुक के प्रमुख अजीत मोहन, कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का हमला, सड़क निर्माण से जुड़े जेसीबी समेत 6 गाड़ियों में आग। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सुकमा में एक नक्सली ढेर, 6 से ज्यादा घायल। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, लगातार गोते खाने लगा है पारा। हिमाचल और पंजाब में कोहरे का कोहराम, चंडीगढ़ में सुबह 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। हिसार में 2 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, आने वाले दिन में ठंड और बढ़ेगी।
शीतलहर की चपेट में आया पूरा राजस्थान। घटते तापमान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। राजस्थान के माउंट आबू में 1 डिग्री तक पहुंचा तापमान। न्यूनतम तापमान घरे कोहरे की आगोश में है पहाड़ी। जम्मू कश्मीर में शीतलहर और कड़ाके की ठंड। गुलमर्ग में 0 से 11 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। हिमाचल की कुल्लू घाटी में शीतलहर का कहर। 0 से 7 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। हिमाचल में ऊपरी इलाके पूरी तरह से बर्फ से पटे दिखाई दिए। मंडी में मां शिकारी देवी मंदिर के आसपास का पूरा इलाका सफेद चादर से ढका। लगातार बर्फबारी के बीच भी पहुंच रहे हैं पर्यटक। शिमला में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद शीतलहर हुई तेज। आगामी 2 दिन तक निचले इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी। श्रीनगर लेह हाईवे पर जमी बर्फ की मोटी परत। जोजिला पास के नजदीक बर्फ की सफाई का काम। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से गुलजार हुआ इलाका। अमेरिका के वर्जीनिया में बर्फीले तूफान से कई फीट तक जमी बर्फ। सड़कों पर हो रही आवाजाही। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ कैरोलिना और दक्षिण पश्चिम वर्जीनिया में भी बारिश और हिमपात की संभावना। यूपी के लखीमपुर खीरी में यात्रियों से भरी पिकअप गाड़ी पर पलटी 2 की मौत, 10 की हालत गंभीर। उत्तराखंड के कोटद्वार में गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने से लगी भीषण आग। यूपी के बिजनौर में लव जिहाद का दूसरा मुकदमा दर्ज। नाम बदलकर लड़की को भगाने का आरोप। यूपी के बदायूं में छात्रा पर तेजाब जैसे केमिकल से हमला। लड़की की हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में खादी ग्रामोद्योग की अनोखी पहल। मिट्टी के चूल्हे पर बनी मक्के की रोटी और सरसों के साग की होम डिलीवरी शुरू। रेत माफियाओं की गुंडागर्दी। एसडीएम पर किया जानलेवा हमला। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स विभाग के डीन को छात्रों ने पीटा। ओडिशा के सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य दश की पत्नी ने कैमरे के सामने की आत्महत्या। पति की संदिग्ध मौत के लिए इंसाफ की मांग। सुराना ग्रुप के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। 6 बैंक के 2,930 करोड़ के घोटाले का आरोप। महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। भारत में घट रहे हैं कोरोना के केसेस। लगातार 17वें दिन सामने आए 40,000 से कम केस। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 24,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 1,547 नए मामले। 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर में सुधार। पहली बार ठीक होने वालों का आंकड़ा 96% तक पहुंचा। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तैयारी तेज। 3500 अधिकारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। दिल्ली में युवक की गोली मारकर हत्या। हमलावरों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। पटना में पुलिस पर हत्या के आरोपी को बचाने का आरोप। आजमगढ़ में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। धौलपुर में बदमाशों की क्रॉस फायरिंग में 15 साल की लड़की को लगी गोली। असम के बारपेटा में भीड़ ने लुटेरों को पीटा। पुलिस ने किया लोगों का गुस्सा शांत। बरेली में लव जिहाद का नया मामला। पिता ने जबरन धर्म परिवर्तन का केस दर्ज कराया। कानपुर में सामने आया पिता का बेरहम चेहरा। ओडिशा के गजपति में ट्रेन की छत पर चढ़कर सेल्फी लेना पड़ा महंगा। बिजली के तार से हुई मौत। दुर्गापुर में सड़क हादसे में मौत से लोगों का गुस्सा भड़का। बेकाबू ट्रक ने ली एक शख्स की जान। रोहताश में पुलिस की छापेमारी में पकड़े गए 3 खूंखार अपराधी। 3 पिस्टल बरामद। अकोला में बैंक, ज्वेलरी शॉप और हार्डवेयर शॉप में एक साथ चोरी से हड़कंप। हाजीपुर में 27 किलो सोने चांदी लूटकांड के लुटेरे ने कोर्ट में किया सरेंडर। जोधपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। मास्टरमाइंड विदेशी को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह का खुलासा। 4 जालसाज गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के रागा में स्कूल के प्रिंसिपल पर 14 साल की छात्र से रेप का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले कलाकार गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में जमीन विवाद में दंपति की धारदार हथियार से हत्या। बहन के पति पर लगा आरोप। हापुड़ में मंचले ने किया एलएलबी की छात्रा पर जानलेवा हमला। सतना में गांजा तस्कर के ठिकानों को पुलिस ने किया जमींदोज। 1 हफ्ते पहले बरामद हुआ था 5 क्विंटल गांजा। संदिग्ध कागजात के साथ 5 अफगानी नागरिक गिरफ्तार। 5 लाख कैश भी बरामद। बंगाल से मछली व्यापार की आड़ में शराब तस्करी के कारोबार का खुलासा। सुपौल में 5 लोग विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार। बाराबंकी में ताऊ के साथ मिलकर भाई ने गर्भवती बहन की हत्या की। लाश ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंका। महोबा में पिकअप गाड़ी से अमोनिया नाइट्रेट विस्फोटक बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। सीतामढ़ी में दिन के उजाले में बाइक चोरों का उत्पात। देखते ही देखते चुरा ले गई बाइक।
मंडला में चोरी की तेहा बाइक बरामद, बाजार में कीमत 10 लाख रुपए। मुंबई में रेलवे ने आज से एसी लोकल सेवा की शुरुआत की। कुर्ला से सीएसटी के लिए पहली एसी लोकल सेवा सुबह 6 बजे रवाना। मुंबई में कुल 10 एसी लोकल को शुरू किया गया। ये ट्रेन मुख्य रूप से सीएसटी से कल्याण के बीच चलेंगी। अयोध्या में श्री राम विवाह उत्सव की तैयारियां जोरों पर। 19 दिसंबर से प्रमुख मठ मंदिरों से निकाली जाएगी राम बारात। एडिलेड टेस्ट में शुरुआती झटकों के बाद संभला भारत, 2 विकेट पर स्कोर 100 रन के बाद। ओपनिंग करने उतरे पृथ्वी शॉ, बगैर खाता खोले लौटे पेवेलियन। मयंक भी सस्ते में लौटे, कोहली और पुजारा क्रीज पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।